गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसे हुंस-मुलिकम थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है या शॉर्ट में से MOT कहा जाता है। देखिए, इसके पहले हम जो संकरण पढ़ रहे थे, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे, वो सारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का हिस्सा था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने देखा किस तरीके से ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होकर के मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस थी, जिसके कारण जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक नेचर का डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है। हमें ये नहीं समझ में आता, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये चीज़ बताने में असमर्थ है या फेल हो जाती है कि कुछ मॉलिक्यूल्स मैग्नेटिक फील्ड के लिए अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, और कुछ अणु चुंबकीय क्षेत्र की तरफ प्रतिचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं। क्यों? तो वो क्लैरिफिकेशन हमें मिलती है कहाँ? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। ठीक है, जिसे हुंस-मुलिकन्स थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसका प्रतिपादन साइंटिस्ट हुंड, एफ हुंड एंड मुलिकन्स ने किया था, इसलिए उनके ही नाम पर इस थ्योरी का नाम हुंड-मुलिकन थ्योरी भी है। यहाँ पे मैंने पिक्चर आपके लिए बनाया हुआ है। देखिए, ये दो परमाणु हैं, एक का नाभिक इधर है और दूसरे का नाभिक ये है। ये दोनों परमाणुओं के जो कक्षक हैं, देखिए, वो आपस में एटॉमिक ऑर्बिटल्स, क्योंकि जो मॉलिक्यूल बनते हैं वो दो परमाणुओं के कक्षकों के मिश्रण के द्वारा ही बनते हैं। अब यहाँ पे जो मिश्रण होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल की जो मिक्सिंग होती है, वो लीनियर कॉम्बिनेशन के द्वारा होती है। ये दोनों दो अलग अलग परमाणुओं के या दो एक ही परमाणु के कक्षक आपस में मिश्रित होते हैं और मिक्स होकर के दो नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या आणविक कक्षक कहलाते हैं। देखिए, एक एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरफ है, यहाँ पे आप समझिए, और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे है, ये जिसको मैंने इधर बनाया है, और एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर के कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो वो दो ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का भी निर्माण करते हैं, जिसमें से एक पहला जो एटॉमिक ऑर्बिटल नीचे बना है वो मैं आपको समझाऊंगी क्यों इसको हमने नीचे बनाया है और दूसरे को ऊपर बनाया है थोड़ा सा। तो जो पहला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, इसे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं, और जो ऊपर की तरफ बना है उसे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहा जाता है। ओके, सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ने के लिए कुछ इसके पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, मैं वो बता देती हूँ आपको। जिसमें पहला पॉइंट है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। जो आणविक कक्षक होते हैं उनमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी डन इन अकॉर्डिंग टू द हुंस-पाउलियन अफबाउस रूल। लाइक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग, इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम हुंड, पाउली और अफबाउ के नियम के अनुसार ही होता है। जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम sp-df ऑर्बिटल्स पढ़ते थे, यहाँ पर sp-df एटॉमिक ऑर्बिटल, देखिए लिखा भी है मैंने, एटॉमिक ऑर्बिटल्स sp-df मेक्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नेम्ड सिग्मा, पाई एंड डेल्टा। दैट मीन्स sp-df जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये आपस में मिश्रित होकर के, मिक्स होकर के जिन नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का नाम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को बनाते हैं, उनके नाम क्रमशः सिग्मा, पाई और डेल्टा होते हैं। ओके, नेक्स्ट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर सेम टू द पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। व्हाट इज द मीनिंग? दैट मीन्स कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे में मिश्रित होते हैं, उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बनते हैं। ओके, नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड। दैट मीन्स यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन मेथड के द्वारा
बनते हैं, जिसे शॉर्ट में LCAO मेथड भी कहा जाता है. ओके, एंड दे फॉर्म 3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. सो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, by the linear combination of atomic orbital, new molecular orbital are formed in the same number, and they are formed 3 type of molecular orbitals. Okay, atomic orbital के combination से जो नए molecular orbitals बनते हैं वो समान संख्या में बनते हैं. साथ ही ये 3 प्रकार के molecular orbitals या आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं. इसको मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी आपको. थैंक यू.